हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है अनानास की उन्नत खेती, पाइनएप्पल फार्मिंग। अनानास की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, साथ ही उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करेंगे। कब कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती है, एक एकड़ में कितनी लागत लगती है और पौधे आप कहाँ से खरीद सकते हैं। लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे लाइफ साइकिल। हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से जो खेती करते हैं, थोड़ा सा आप परंपरागत तरीके से हटकर जो मार्केटिंग डिमांड है पाइनएप्पल की, तो कॉमर्शियल खेती आप अनानास की खेती दोस्तों कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो इसके लिए जो टाइमिंग है जुलाई से अगस्त काफ़ी बढ़िया मंथ माना जाता है पौधरोपण के लिए। साथ ही दिसंबर से फरवरी महीने पर आप पौधरोपण कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे उचित में से तो आपको पता है कि केरल पर, पश्चिम बंगाल पर, उड़ीसा पर 12 महीने आप प्लांटेशन कर सकते हैं। जलवायु बहुत ही परफेक्ट है। हम आपको बतला दें कि मिड अगस्त पर आप दोस्तों पौधरोपण करें और फरवरी मार्च पर आप पौधरोपण करें। इन 3 महीनों पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो बहुत ही शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। जलवायु और टेम्परेचर, तो अनानास एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है और भारत में लगभग 92,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल पर अनानास की खेती की जाती है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है और इसके लिए जो जलवायु है, नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता दोस्तों पड़ती है। अनानास की खेती आप वहीं करें इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा बरसात की ज़रूरत होती है। यदि बरसात थोड़ा मध्यम से ज़्यादा होती है, वहाँ पर काफ़ी परफेक्ट मतलब इसकी ईल्ड आती है। और इसके लिए जो जलवायु है, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा पाला सहन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है और इसके लिए एक एवरेज टेम्परेचर 22 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और वार्षिक जो बरसात है 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर, जहाँ पर जिन इलाकों पर 100 से 150 सेंटीमीटर सालाना बरसात होती है, वहाँ पर आप अनानास की खेती कर सकते हैं। इसके लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस प्रकार की यदि जलवायु है तो फिर आप पाइनएप्पल फार्मिंग कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी, तो जो सॉइल है और फार्म प्रिपरेशन है, कौन सी भूमि पर आप अनानास यानी पाइनएप्पल की खेती कर सकते हैं, तो प्रमुख रूप से रेतीली भूमि और साथ ही बलुई, दोमट, पीली भूमि पर काफ़ी उपयुक्त पैदावार आप निकाल सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और भूमि पर जितने कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होगा, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि होगी, उतनी ही अच्छी हमको उपज देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडरी बात, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको प्लोविंग कराना है और हैरो की मदद से मिट्टी को दोस्तों आपको भुरभुरी करा लेना चाहिए। खेत के चारों साइड और खेत में साफ सफाई होना चाहिए और ग्रीन नेट भी आप खेत की चारों साइड 5.5 फीट ऊंचाई वाली आप ग्रीन नेट को भी दोस्तों खींच सकते हैं। तारबंदी भी होना बहुत ही ज़रूरी है यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो। उन्नतशील किस्में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कि वर्ल्ड वाइड और भारत में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी हैं, तो आइए बात करते हैं। जो कि जायनेट क्यू के नाम से आती है, क्वीन और साथ ही मॉरिस, लाखाट और साथ ही जल धूप के साथ साथ रेड स्पेनिश जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अब जो मॉरिस जो वैरायटी है, यह एक विदेशी वैरायटी है और इसमें रोग बीमारी भी कम आती हैं। साथ ही रेड स्पेनिश जो वैरायटी हैं, इनका उत्पादन, क्वालिटी, चमक, साइज और जो सेफ है दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया है इन वैरायटी का। तो इन वैरायटी पर आप किसी भी किस्म का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें कि जो सूटेबल स्टेट हैं, ज़्यादातर अनानास की जो खेती की जाती है वो है पश्चिम बंगाल, केरल, असम, त्रिपुरा के साथ साथ कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, बिहार, आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब तो जो हमारे अन्य स्टेट हैं, हमारे किसान भाई हैं, इसकी कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुजरात पर भी
हमारे किसान भाई कॉमर्शियल खेती कर रहे हैं पाइनएप्पल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हो रही है। तो इन राज्यों से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप पाइनएप्पल फार्मिंग दोस्तों कर सकते हैं। वेड तैयार, तो वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको खेती करनी चाहिए। वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड प्रिपरेशन कराना। वेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है, वेड से वेड की दूरी 2.5 फीट और वेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जब आप प्लांटेशन कर रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, उस समय इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, डाइअमोनियम फास्फेट DAP 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 kg, गोबर की खाद कम से कम 2 ट्राली, इन सभी को मिक्स करके वेड के ऊपर देकर वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है। एक वेड पर डबल लाइन पर आपको जिग जैग प्लांटेशन करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन 16 mm की आप ड्रिप को लगा सकते हैं और मल्चिंग पेपर आप 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर आपको लगभग 12 से 13 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट दोस्तों पड़ने वाली है। पौधरोपण के ऊपर बात करें तो आप को बतला दें कि चिकनी पत्तियों वाली जो किस्म है जायनेट क्यू के नाम से आती है, और कांटेदार जो पत्तियों वाली पाइनएप्पल की जो वैरायटी है क्वीन के नाम से आती है। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हो 15 बाई 20 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा खोद लेना है और आपको सबसे पहले फील्ड पर सिंचाई करना है। उसके बाद एक एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए और 10 सेंटीमीटर गहराई पर आपको पौधे की पौधरोपण मिनिमम करनी चाहिए। पौधे में निकलने वाली पत्ती को सकर और फल के ऊपर वाली जो पत्ती है उसे हम क्राउन कहते हैं। पौधे के ऊपरी भाग को लगाया जाता है जिसे हम क्राउन कहते हैं। टिश्यू कल्चर से पौध नर्सरी से आप खरीद सकते हैं। इरिगेशन के ऊपर बात करें, सिंचाई के ऊपर बात करें तो 15-15 दिनों की अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे आप सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई इस फसल के लिए आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो इस फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय आप निराई गुड़ाई करें। फर्स्ट निराई गुड़ाई 50 से 60 दिन की फसल होती है। सेकंड निराई गुड़ाई 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है। तो दूसरी निराई गुड़ाई दोस्तों हमको करनी चाहिए। जिस प्रकार खरपतवार उगते हैं उस हिसाब से हमको प्रॉपर साफ सफाई रखनी चाहिए, खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। पौध यानी क्राउन आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो नज़दीकी कृषि अनुसंधान केंद्र या फिर फल बागवानी नर्सरी से आप खरीद सकते हैं पौधे को। पौधे की कीमत अधिकतम 10 से 15 रुपये प्रति पौधा यानी क्राउन हमको आसानी से मिल जाता है और इससे कीमतें कम ही देखने के लिए मिलती हैं। तो किसी भी आप ट्रस्टेबल व्यापारी से या फिर नर्सरी से या फिर नज़दीकी में कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ से भी दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। पौध उपचार के ऊपर बात करें कि जब आप क्राउन को खरीद के ला रहे हैं तो उसके बाद उनकी जो रूट्स होती हैं यानी जो पौधा होता है निचली सतह, उनको उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 लीटर पानी लीजिए और 50 ग्राम कार्बेंडाजिम फंगीसाइड को घोल करके आपको क्राउन की निचली सतह को डुबो कर प्लांटेशन करना चाहिए। इससे स्टार्टिंग की जो रूट्स होती हैं उनका डेवलपमेंट, उनका विकास बहुत अच्छा होता है। प्रथम जो हार्वेस्टिंग है प्लांटेशन से 24 महीने का समय दोस्तों लग जाता है प्रथम हार्वेस्टिंग के लिए यानी फल पकने के लिए। भंडारण यानी स्टोरेज के ऊपर दोस्तों बात करें तो कटाई करने के बाद 3 से 4 दिनों तक आप स्टोरेज करके मार्केट में आपको बिक्री कर देनी चाहिए। इसको आप ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, 3 से 4 दिन ही आप अधिकतम स्टोरेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप बिक्री आपको करनी ही पड़ेगी। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं क्योंकि पाइनएप्पल की जो प्लांट्स होते हैं, किसानों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि पाइनएप्पल का प्लांट्स इतने साल का हो गया, उसमें फल नहीं लग रहे हैं, बढ़वा नहीं ले रहा है। तो इसके लिए कुछ स्प्रे फॉलो करने ही पड़ते हैं तब जाके, और जलवायु काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होनी चाहिए तभी यह फसल सक्सेस है। तो जो हमने जलवायु और क्लाइमेट्स कंडीशन के बारे में बतलाया है, यदि सूटेबल है तो ही आप अनानास की खेती करें।
आइए कीट प्रबंधन के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, जड़ गलन के साथ साथ दोस्तों जैसेड है, व्हाइट फ्लाई है, स्लग कीट और एंथ्रेक्नोज के साथ साथ कुछ है पत्तियों पर गुलाबी पत्तियां देखने लगती हैं, नेमेटोड्स की समस्या देखने के लिए मिलती है, व्हाइट ग्रैब के साथ साथ माइट्स का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है और साथ ही बॉल वर्म का। तो इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए जो स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे के ऊपर बात करें, रोपण से 2 से 3 माह के आसपास की फसल होती है तो केवल और केवल नीम ऑयल 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 5 से 6 माह के मध्य की फसल होती है तो एनपी घुलनशील खाद 19-19-19 100 ग्राम, सिंजेंटा कंपनी एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी दोस्तों आप पाइनएप्पल की फसल पर स्प्रे कर रहे हों तो इसके जो लीव्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरफनेस, काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं तो स्प्रेडार ही मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लंबे समय तक हमको लॉन्ग लास्टिंग हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 8 से 10 महीने की मध्य की फसल होती है तो एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। और फ्लावरिंग स्टेज से 10 से 15 दिन पहले आप एक फॉर्मुलेशन को अपनाइए, कॉम्बिनेशन को, वायर कंपनी की प्लान फिक्स 4 ml, एमिस्टा टॉप फंगिसाइड 20 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे यदि करते हैं तो बहुत शानदार फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूटिंग बनेंगे वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में आने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है, क्योंकि इस फसल पर जब तक हम पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर नहीं करेंगे तो फिर इसकी जो पैदावार है वो घट सकती है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो जो प्रथम खाद है रोपण 1 से 2 माह के मध्य की जब फसल होती है तो सरसों की खली 50 किलो और वर्मी कंपोस्ट 2 क्विंटल, इन दोनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके प्रति एकड़ की दर से आपको सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर से आपको लेना है 6 किलोग्राम, इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से लगभग 5 से 10 दिन पहले या फिर फ्लावरिंग स्टेज पर मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और बोरॉन V20% वाली 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है। जड़ों से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर दूर देकर आपको सिंचाई करना चाहिए। और फ्रूटिंग स्टेज पर इस फॉर्मुलेशन को आप अपना सकते हैं, यूरिया 45 किलो और किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। जो पत्तियां लाल गुलाबी होती हैं तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से ही होता है। प्रॉपर आप मैग्नीशियम सल्फेट से आप पूर्ति दोस्तों कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए इस फसल पर। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जीवन चक्र। तो एक पौधा एक ही स्वस्थ फल देता है और 23 से 24 माह में जो फसल एकदम तैयार हो जाती है और आप मान लीजिए 2 साल इसकी लाइफ साइकिल मानी जाती है। लागत की ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में जो लागत है, क्योंकि जब हम ग्राउंड को खरीदेंगे, पौधों को खरीदेंगे और जो स्प्रे खाद, तो 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपए के आसपास हमको लागत लगने वाली है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं उत्पादन यानी पर एकड़ ईल्ड। 1 एकड़ में कितना उत्पादन होगा आइए समझते हैं। तो यदि हमने 1 एकड़ में 12,000 पौधे भी लगाए और फल का जो वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम के आसपास फल का वेटेड होता है, और 12,000 में यदि हम 1 किलोग्राम का ही इंटू कर दें मिनिमम तो 12,000 केजी यानी 120 क्विंटल के आसपास हमारा उत्पादन होगा दोस्तों। अब मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करें तो हमारे किसान भाइयों को मिनिमम 40 रुपये से लेकर 80 रुपये के मध्य हमको बाजार भाव देखने के लिए मिलते हैं। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं कि कितना हम कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ से। नेट प्रॉफिट के बारे में जानते हैं तो 45 रुपये प्रति किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है, यानी 4,500 रुपये क्विंटल। और 1 एकड़ में जो हमारा उत्पादन हुआ 120 क्विंटल,
यदि हम 120 में 4500 का इंटू कर देंगे तो 5,40,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत घटा देंगे, मुनाफा हुआ 5,40,000, लागत लगी 1,50,000। 1.5 लाख रुपये को हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ जाएगा 3,90,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, जो हमारे किसान भाई हैं, किसान मित्र हैं, तो पारंपरिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा हटकर कमर्शियल तरीके से यदि आप पाइनएप्पल की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप लाभान्वित हो सकते हैं और काफ़ी मोटा मुनाफा भी दोस्तों कमाई कर सकते हैं। आपको बाजार भाव भी और भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन हमने मिनिमम ही जोड़ा है। तो ये मान लीजिए कि आप काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप अनानास की खेती से कमाई कर सकते हैं। हम आपको एक ही बात और एक ही जानकारी का सजेशन देंगे कि यदि आप अनानास की खेती कर रहे हैं, जलवायु उपयुक्त है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप 1-2 बीघे पर पहले अनानास की खेती करके देखें। यदि प्रॉपर यह फसल आती है, जलवायु सूटेबल रहती है, तो फिर अपनी रकबा को, एरिया को बढ़ा भी सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए जरूर मिला होगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई खेती किसानी संबंधित जुड़ी नई नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।